Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360. I'm your host Ahmed Hamad. जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे ना, बड़े अरसे से क्रिकेट से बाहर है वेस्ट इंडीज़ की टीम। और पहले दो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स की बात की जाए तो उनके वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज। जो रिसेंटली वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ इंडिया में, वेस्ट इंडीज़ फेल टू क्वालिफाई। क्वालिफाइंग राउंड में टॉप 2 पोजीशन पे आना था, ना ही वेस्ट इंडीज़ और ना ही जिम्बाब्वे आ सके, और यही वजह कि इन दोनों ने वर्ल्ड कप नहीं खेला। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी वेस्ट इंडीज़ को। 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ। ये T20 मैच है जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया कल। 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, जिसकी परफॉर्मेंस हमने इस करंट वर्ल्ड कप में देखी, उनकी भी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। उनके अगेंस्ट एक अच्छा मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम ने खेला। ब्रिजटाउन बार्बाडोस में ये मैच खेला गया और ये फर्स्ट T20 था बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़, और ये मैच वेस्ट इंडीज़ ने 4 विकेटों से जीत लिया। बैटिंग फर्स्ट इंग्लैंड स्कोर्ड 171 रन। जी हाँ, इनफैक्ट इंग्लैंड वर ऑल आउट फॉर 171 इन 19.3 ओवर्स। पूरी टीम आउट होगी 19.3 ओवर में सिर्फ 171 रन बनाकर। और इंग्लैंड की आपको ये टीम भी बड़ी डिफरेंट नज़र आई होगी वर्ल्ड कप के हवाले से। फिल सॉल्ट आ गए इस टीम में, और फिल सॉल्ट और साथ ही साथ उनके जस्ट बटलर ओपनर के रोल में आए T20 में, और दे बोथ पुट ऑन 77 रन इन फर्स्ट 6.1 ओवर। बहुत अच्छा स्टार्ट इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड रेस्ट ऑफ द बैटिंग उसने कैपिटलाइज नहीं किया इतने अच्छे स्टार्ट को। पहली विकेट जनाब इनकी 77 पे गिरी। फिल सॉल्ट आउट होने वाले बैट्समैन, कॉट बाय हिटमेयर ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल। बड़े ही जबरदस्त प्लेयर, मैं कहूँगा कि मैच विनर है, लेकिन थोड़ा सा इनके फिटनेस के मसाइल हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के। शॉर्टर फॉर्मेट इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है, लेकिन फिटनेस और एटीट्यूड ये 2 चीज़ें हैं जो इनके लैक करती हैं, कि वो सीरियसनेस नहीं नज़र आती। इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी टीम एज ए टीम नहीं खेल रही, और वही नज़र आता है। एक दिन तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और दूसरे दिन फिर आपको नज़र आता है कि बाहर भी जाते हैं। खैर, फिल सॉल्ट आउट हुए, आंद्रे रसल ने आउट किया। 20 गेंदों पे फिल सॉल्ट ने 40 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन हैं जनाब विल जैक्स। आए बैटिंग करने, सिर्फ 17 रन बनाए और इनका कैच पकड़ा किंग ने, बॉलर अल्जारी जोसेफ। इन्होंने 17 रन बनाए, 9 गेंदों पे 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। तो ये दूसरे आउट हुए 98 के स्कोर पे, और 8.3 ओवर्स में इंग्लैंड वर 98, तो ऑलमोस्ट 100 रन कर चुके थे इनसाइड 9 ओवर्स। और फिर तीसरी विकेट गिरी 117 के स्कोर पे इनके कैप्टन जस्ट बटलर, आफ्टर स्कोरिंग 39 ऑफ 31 बॉल्स, हिटिंग 5 4s and 1 6। जी 125 का इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन फिल सॉल्ट की बात की जाए जिन्होंने 40 किए थे ऑफ 20 बॉल्स, उनका 200 का स्ट्राइक रेट। तो ये दोनों ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, और वही जो मैं कह रहा हूँ कि बाकी आने वाले बैट्समैन इसको कैपिटलाइज ना कर सके, और ये स्टार्ट वेस्ट हो गया एक तरह से। आप ये कह सकते हैं कि तीसरी विकेट 117 और चौथी विकेट 120 के स्कोर पे। हैरी ब्रुक्स, अगर 2022 की बात की जाए तो ज़बरदस्त प्लेयर ऑफ द ईयर करा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है किसी पोजीशन पे, कभी किसी पोजीशन पे, टीम के अंदर टीम के बाहर। और वही होता है कि जब ऐसे प्लेयर होते हैं उनको आप लॉन्ग रन नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो विल जैक्स के बाद हैरी ब्रुक्स आउट हुए 1 ही रन बना के, कॉट बाय निकोलस पुरन ऑफ द बॉलिंग ऑफ जेसन होल्डर। तो ये 1 रन बना के आउट हो गए। और हैरी ब्रुक आउट है। इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर था 120 और 12वें ओवर का खेल जा रहा था। फिर 129 सिर्फ 9 रन के इजाफे के साथ बेन डकेट आउट होकर वापस चले गए 129 इन द 14th ओवर, यानी कि 13.1 ओवर। और बेन डकेट के हवाले से मैं कहता कि इनको वर्ल्ड कप वाली टीम में होना चाहिए, क्योंकि बड़े बिजी क्रिकेटर है, रेंज ऑफ शॉट्स बहुत है, 360 डिग्री, कन्वेंशनल स्वीप, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, रैम्प शॉट, मतलब बिजी रखते हैं क्रीज पे। खेले यहाँ पे टेस्ट टीम का हिस्सा है, 14 रन बनाए, 12 गेंदों पे 1 चौका इनका शामिल है, लेकिन ये भी आउट होकर वापस इनका कैच पकड़ा अकील हुसैन ने, बॉलर थे शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड, तो ये आउट होकर वापस चले गए। और रेस्ट ऑफ द बैटिंग अपार्ट फ्रॉम लियाम लिविंगस्टन, जिनके बारे में कहा जाता है कि छक्के बहुत बड़े लंबे छक्के मारते हैं, कोई और बैट्समैन खुलकर नहीं खेल सका। लियाम लिविंगस्टन 1 चौका और 2 छक्के लगाए, 19 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए, लेकिन ये भी
बोल्ड कर दिया इनको आंद्रे रसल ने। और फिर उसके बाद से देखें लियाम लिविंगस्टन के बाद आउट होने वाले सातवें आउट होने वाले बैट्समैन लियाम लिविंगस्टन 167 पे 19th ओवर में, और फिर 8वें 169 पे रेहान अहमद आउट हुए, और फिर 9वें बैट्समैन आदिल रशीद 19.2 ओवर में इंग्लैंड वर 170, और फिर 10वीं और आखिरी विकेट 19.3 ओवर टाइमल मिल आउट हुए और विदाउट स्कोरिंग एट रन। इससे पहले आदिल रशीद ने भी कोई रन नहीं बनाया, रेहान अहमद ने 1 रन बनाया, क्रिस वोक्स सिर्फ 3 रन बना के आउट हो गए। तो इंग्लैंड की पूरी टीम 19.3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 171 रन बना के आउट होगी। और इंग्लैंड की अगर पेस की बात की जाए, जैसा मैंने कहा ना कि स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, पहले पावर प्ले की बात की जाए, पहले 6 ओवर में दे स्कोर्ड 77 रन विदाउट एनी लॉस, बहुत अच्छा आगाज। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेटें गिरना शुरू हुई और वेस्ट इंडीज वापस आ गई मैच में। तो देवर 50 इन जस्ट 4.5 ओवर्स, और फर्स्ट 50 रन की पार्टनरशिप ऑफ 29 बॉल्स, इसमें फिल सॉल्ट ने 29 और जस्ट बटलर ने 20 रन बनाए। 100 इंग्लैंड वर 100 इन 9 ओवर, 9 ओवर में 100 रन किए, और अभी 11 ओवर रहते हैं तो बआसानी 200 रन हो सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब स्टार्ट बहुत अच्छा मिल जाता है तो बाद दफ़ा ये होता है कि आने वाले बैट्समैन वो कैरेड अवे हो जाते हैं, वो हर बैट्समैन आके शॉट खेलने लग जाता है, और फिर एक के बाद एक जब विकेट गिरने लग जाती है तो फील्डिंग साइड जो है वो मैच में वापस आ जाती है। 100 इन 9 ओवर, और उसके बाद से 150 इन 16.1 ओवर। और साथ ही साथ देखा जाए तो इंग्लैंड उसके बाद से बिल्कुल भी स्लो ओवर रेट था एट द एंड। 19th ओवर वेस्ट इंडीज़ को पेनलाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि वो पहले ही आउट हो गए। जनाब टारगेट का चेज देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, हमें पता है कि बड़े डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन उससे पहले उनकी बॉलिंग अगर देख ली जाए तो अकील हुसैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उनसे नया बॉल करवाया गया, 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की। देन जेसन होल्डर, तवील कामत जेसन होल्डर है, 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। उसके बाद बात की जाए आंद्रे रसल, मैं हमेशा से इनको मैच विनर कहता हूँ और हर टीम में जाता हूँ, अगर मेरी टीम हो आंद्रे रसल उस टीम में हो। जबरदस्त किस्म के बैट्समैन, बड़े हिट आपने लगाने, बॉलिंग करते हैं, पेस है इनके पास, और फील्डिंग में तो आप इनको बाउंड्री पे खड़े कर दें तो कहते हैं ना कि वो जितना मर्जी ऊंचा बॉल जा रहा होगा, इनकी रीच इतनी है, इनकी जंप इतनी है, इतने अच्छे एथलेटिसिज्म है इनके अंदर कि ये बासानी कैच पकड़ लेते हैं। इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तो इनका स्पेल है जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम बड़ा टोटल नहीं कर पाई। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ मैं कहूँगा बहुत महंगे साबित हुए, इनको टारगेट किया इंग्लैंड की टीम ने। 3.3 ओवर में he gave away 54 runs, although he captured 3 wickets, लेकिन 54 runs at 15.42 runs per over बहुत महंगा। इनकी बॉलिंग पे 4 चौके और 3 छक्के लगे, साथ साथ डिसिप्लिन बॉलिंग भी नहीं थी, 5 वाइड और 2 नो बॉल्स भी किए। तो ऑल टुगेदर मैं कहूँगा कि बड़ी पैथेटिक बॉलिंग परफॉर्मेंस अल्जारी जोसेफ की जानिब से। रोमारियो शेफर्ड एक और अच्छी बॉलिंग, जहां हम तारीफ कर रहे हैं आंद्रे रसल की कि 4 में 19 रन दिए, तो यहाँ रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो ये हाफ वे मार्क हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के पार्ट से। एंड चेजिंग अ टारगेट ऑफ 172, वेस्ट इंडीज रीच द माइलस्टोन इन 18.1 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और यहाँ फिर आपको जहां मैंने कहा ना कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस है आंद्रे रसल की, तो उनकी और उनके साथ रोमारियो शेफर्ड दोनों पावर हिटर हैं, और इन दोनों की पावर हिटिंग की वजह से वेस्ट इंडीज ने ये टारगेट बआसानी अचीव कर लिया। अगर हम बात करें रोवमन पावल की, who made 31 of just 15 balls, hitting 3 4s and 2 6s and 206 का इनका स्ट्राइक रेट। दूसरी जानिब आंद्रे रसल की बात की जाए तो he made 29 of 14 balls, hitting 2 4s and 2 6s, और इनका स्ट्राइक रेट भी 207, एक का 206, एक का 207, और इतनी इनिंग खेल रहे सब्सटेंशियल, तो छोटा टोटल था 170, तो वो बआसानी इन्होंने चेज डाउन कर लिया। दे लॉस्ट द फर्स्ट विकेट इन द 3rd ओवर, ब्रेंडन किंग आउट हुए 22 के स्कोर पे, वेस्ट इंडीज वर 32 एट दैट मोमेंट, एंड द सेकंड विकेट ऑफ काइल मिल्स एट 78 इन द 8th ओवर, एंड काइल मिल्स could only score 35 of 21 balls, but he hit 4 sixes. नंबर ऑफ सिक्सेस वेस्ट इंडीज की इनिंग में आपको बेताशा नजर आएंगे, कोई बड़े मस्कुलर पावरफुल बैट्समैन आपको नजर आते हैं। फिर काइल मिल्स के बाद निकोलस पूरन आउट हुए, वेस्ट इंडीज वर 100 इन द 11th ओवर, एंड निकोलस Puran could only score 13 of 12 balls, but he also hit 1 6 as well. इसके बाद बात की जाए कि चौथी विकेट कौन सी थी,
शिमरॉन हिटमेर की, और एक ही रन बनाए कॉट बाय डकेट ऑफ द बॉलिंग ऑफ आदिल रशीद। 5वीं विकेट देखी जाए तो शाय होप है आउट होने वाले बैट्समैन, और ही मेड 36 ऑफ 30 बॉल्स हिटिंग 2 4s एंड 3 6s। छक्के जनाब वेस्ट इंडीज ने खुल के लगाए इस मैच में। फिर इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है आउट होने वाले वे छठे बैट्समैन, विदाउट स्कोरिंग अ रन ही वाज आउट। तो 6 विकेट 123 पे इन द 15th ओवर, एंड वेस्ट इंडीज उसके बाद से रिमेनिंग रन जो हमने देखा, दे स्कोर्ड इन 18.1 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट और 172। इस तरह 4 विकेटों से इन्होंने ये मैच ली। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिक्सेस मैं वो काउंट करना चाह रहा हूं कि कितने लगे, तो 14 छक्के वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने लगाए, और ये 14 छक्के आसान नहीं है वेस्ट इंडीज के बैट्समैन के लिए, बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के बाकी बैट्समैनों की बात की जाए तो उनके लिए नहीं है। 14 छक्कों के साथ साथ 9 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। तो इस तरह इन्होंने ये टारगेट जो है बासानी चेज कर लिया। इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो इन्होंने, जहां इंग्लैंड ने 77 रन बनाए थे इन द फर्स्ट पावर प्ले, वेस्ट इंडीज और 59 फॉर 1 विकेट अपने रन रेट के हिसाब से जा रहे थे। 50 रन इन्होंने भी 4.5 ओवर में मुकम्मल किए, और इनके 100 रन जो है वो 10.1 ओवर में। इंग्लैंड ने 9 ओवर में मुकम्मल किए, इन्होंने 10 में मुकम्मल कर लिए, और फिर 150 इन 16.4 ओवर। इस तरह इन्होंने ये टारगेट बआसानी अचीव किया। लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, किस बॉलर को सबसे ज्यादा कैच किया वेस्ट इंडीज ने, तो सैम करन है 2.1 ओवर में 23 रन दिए, 10.61 रन पर ओवर, और इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 2 छक्के लगे। फिर बात की जाए विल जैक्स, एक ही ओवर करवाया, 14 रन दिए। उसके बाद से हम कैप्टन ने कहा नहीं, इनसे और ओवर नहीं करवाया जाएगा। 1 चौका और 1 छक्का इनकी 1 ओवर में लग चुका था। क्रिस वोक्स की बात की जाए, इकोनॉमिकल में कहूंगा कि 2 ओवर में 15 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, क्यों नहीं इनसे बाकी बॉलिंग करवाई गई। ऑल्दो कि इस 15 रन में 1 चौका और 1 छक्का जरूर शामिल था, लेकिन 2 में 15 बिल्कुल फिर भी ठीक कह जाती है बॉलिंग। क्रिस वोक्स के बाद टाइमल मिल है, पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं जहाँ, 3 ओवर में 34 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे मिल गए, 4 वाइट बॉल भी की, डिसिप्लिन नहीं था इनकी बॉलिंग पे। रेहान अहमद 4 ओवर में 39 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। राइट आर्म बैट्समैन स्पिनर, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेले थे कराची में, और नजर आ रहा था कि ना है पोटेंशियल। 2 चौके और 4 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे। और फिर साथ साथ आदिल रशीद अनदर राइट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर में 25 रन दिए, एक्सपीरियंस था आदिल रशीद के पास, 4 में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, 1 चौका और 2 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे। लेकिन लियाम डेविडसन 2 ओवर में 21 रन, इंतहाई एक्सपेंसिव, 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। इस तरह वेस्ट इंडीज ने ये मैच, पहला मैच जो है वो 4 विकेटों से जीत के सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल करी। देखिए ना, वेस्ट इंडीज जब भी आता है तो बड़ी अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वेस्ट इंडीज जैसी टीम कि हम, मजा फीका हो जाता है अगर वेस्ट इंडीज ना खेल रहे। उनके वो 70s और 80s के माइटी फास्ट बॉलर्स, विव रिचर्ड जैसे बैट्समैन, गॉर्डन ग्रेनेड, रिचर्डसन, ब्रायन लारा, मतलब क्रिस गेल, ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। और ये अगर मेगा इवेंट ना खेल रहे हो फिर मजा नहीं आता। बायलैटरल सीरीज चले खेल रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनको ये कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वेस्ट इंडीज के सिस्टम में कि थ्रू आउट द ईयर 4 साल के साइकिल में अच्छी परफॉर्मेंस दें और मेगा इवेंट में आए, कम से कम सेमीफाइनल खेलें, और यू नेवर नो कि फाइनल भी जीत सकते हैं। एनीवेज, ऑन दिस नोट we come to the end of the show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.